गणपति पूजा पे हमला होगा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी और कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं और इन तमाम चुनावों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में हर रैली में ये बयान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो गणपति जुलूस पर हमला होगा। वहीं विपक्ष योगी के इस बयान को हिंदू मुसलमान को बांटने वाला बता रहा है, लेकिन अब महायुति के अंदर ही योगी के बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले तो महायुति का हिस्सा बने अजीत पवार ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सब यूपी और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अजीत पवार ने योगी के इस नारे का विरोध करते हुए एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा था, मैंने उसके बारे में कहा है कि ये शायद यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं, हम सब साथ साथ रहते हैं, हमारे यहाँ अंबेडकर की विचारधारा चलती है, ये फैक्ट है, नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो इस तरह से अजीत पवार ने साफ कह दिया था कि ये बटेंगे तो कटेंगे, ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बटेंगे तो कटेंगे की जगह एक है तो सेफ है का नारा दिया। अगर पीएम मोदी चाहते तो योगी के इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ जा सकते थे, लेकिन योगी के नारे की जगह उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा दिया। सुनिए। आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहीं ना कहीं पीएम मोदी को भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा चुना। वहीं बीजेपी की एक और नेता है जिन्होंने योगी के नारे का विरोध किया है। जी हां, अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी कहा कि महाराष्ट्र में इस नारे की कोई जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार के साथ बातचीत में कहा, महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है, हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। मेरा मानना है कि विकास ही असली मुद्दा है। नेता का काम है इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ को बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। अब चूंकि ये सब एक ही पार्टी से हैं, इसलिए खुलकर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि ये नेता हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है उससे असहमत हैं और बोल रहे हैं कि बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि असल मुद्दे पर होनी चाहिए और वो मुद्दा विकास का है। वैसे जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान और भी तीखे होते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि याद रखना, बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। तो सुना आपने किस तरह से खुलेआम मंच से इस तरह के बयान देकर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन योगी के इन नारों का खुद उनके ही लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुद्दा विकास का होना चाहिए, ना कि इस तरह के हिंदू मुसलमान का। खैर, आप योगी के इस बयान और जिस तरह से बीजेपी के नेता उनके बयान का विरोध कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।